गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। प्रणाम काली प्रसाद। गुरु जी इसी प्रातःकालीन सत्र में हमारे परम वंदनीय आचार्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। इसी दामोदर के व्रत की मास में हम सभी श्रोताओं के चरणों में भी साष्टांग प्रणति निवेदन करते हैं। इसके साथ हमारे परम वंदनीय आचार्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री गुरु चरणों से निवेदन करते हैं कि वो अपनी भागवती कथा रससुधा से हम सभी को आप्यायित करें। जय जय श्री राधे। गुरु जी जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज के प्रातःकालीन
इस श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त संत वैष्णव जनों, गुरुजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में पुनः पुनः प्रणति निवेदन करता हूँ, कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। आप सबके शुभाशीर्वाद, प्रोत्साहन एवं हम लोगों के प्रति जो स्नेह है उसके कारण हम लोग भगवान की कथाओं को सुबह एवं शाम श्रवण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी बाधा विघ्न आता है तो आप सबके सहयोग से वो बाधा हट जाती है। भगवान की विशेष कृपा है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आप सबका भी ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, हम सबके ऊपर है। तो जैसे हम लोग कल 10वें स्कंध के 7वें अध्याय की कथा का श्रवण कर रहे थे, तो भगवान कालीय दमन लीला को करने के बाद कालीय को भगवान ने यह निर्देश दिया कि आप इस ह्रद को छोड़ करके, सपरिवार छोड़ करके आप रमणक द्वीप में चले जाएं, जहां पर आपका मूल निवास था, जहां से आप आए हुए थे। और वो द्वीप बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर भी है, वहां आपको अच्छा लगेगा। और यह जो ह्रद है, ये ब्रजवासियों के सुख के लिए इस हद का उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से सुन करके कालीय अभी निकलने ही वाले हैं ह्रद से, ह्रद को छोड़ करके रमण द्वीप में जाने ही वाले हैं। और भगवान ने इस लीला को करने के बाद ह्रद से बाहर निकल करके आ रहे हैं। ह्रद के बीचों बीच जो ये लीला हो रही थी कालीय के साथ, भगवान का यह जो कथोपकथन या उनका दमन, उनको नियंत्रित करना, ये सब करने के बाद भगवान ह्रद मध्य से तट पर, जहाँ समस्त ब्रजवासी भगवान के इंतजार में बैठे हैं, इन लीलाओं का बड़े भीत त्रस्त होकर के दर्शन कर रहे थे। उनको लग रहा था कि कालीय अत्यंत बलवान है और हमारा कन्हैया अत्यंत छोटा सा है, तो कहीं कालीय के अधीन में न आ जाए, कहीं कन्हैया को कोई क्षति न हो, इस भय से सभी लोग उस लीला का दर्शन कर रहे थे। लेकिन अब जब कालीय का दमन हो चुका है और भगवान के प्रति वो जब भक्ति परायण हो गया है, भगवान को जब प्रणाम आदि कर रहा है, तब लोगों को समझ में आया ना, इसमें भगवान की ही विजय हुई है, इसमें कन्हैया ही जीत पाया है। इसीलिए वे सब उत्साह से भर गए हैं एवं भगवान तट पर आ रहे हैं। तो सभी लोग भगवान को आलिंगन करना चाहते हैं, भगवान को गोद में लेना चाहते हैं, भगवान को अपने वक्षस्थल में लगा करके अपार आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान को सुख भी देना चाहते हैं। तो उस क्रम में कैसे, किसने पहले आलिंगन किया, पहले तो बताया गया कि भगवान के सखागण ने किया, उसके बाद यशोदा मैया ने आलिंगन किया, उसके बाद रोहिणी मैया ने आलिंगन किया, उसके बाद नंद बाबा ने। तो इस तरह के जो पद्य था, यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्ण समेत्य लब्धे आसन शुष्का नगा अपि। तो इस श्लोक का हम लोगों ने थोड़ा बहुत श्रवण किया है, व्याख्या का अभी थोड़ा सा अवशिष्ट है, तो हम इस श्लोक का की अवशिष्ट व्याख्या का श्रवण करें। तो उससे पहले निवेदन है कि कल के जो श्लोक श्रवण किए गए थे उनका पारायण एवं उनका हिंदी का अनुवाद करें, उसके बाद फिर इस श्लोक का हम लोग श्रवण करेंगे अर्थ। जय जय श्री कृष्ण। जय जय। भागवत कथामृत सत्र में समुपस्थित सभी गुरुजनों, विद्वज्जनों, वैष्णवजनों के श्री चरण कमल में
विनम्र प्रणामांजलि ज्ञापन करते हुए परम पूज्य श्री आचार्य पाद जी के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और श्लोकोच्चारण सेवा में प्रवृत्त हो रहा हूँ। कृष्णं हृदाद्विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससं महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनदपरिष्कृतम्। अर्थात व्यासनंदन श्री शुक जी कहते हैं, हे परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषण से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उपलम्भ्योत्थितः सर्वे लब्ध प्राण इवा सबः प्रमोद निर्भुतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरेभिरे। अर्थात उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती है। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वो बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। यशोदारोहिणी नंदो गोप्य गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसंलब्ध मनोरथः। हे परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। जय जय श्री राधे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। बड़े सुंदर ढंग से रंजित जी ने पाठ किया उसका, और अंतिम जो श्लोक था उसमें थोड़ा सा पाठ भेद है। उनके ग्रंथ में दूसरा पाठ है और हमारे ग्रंथ में दूसरा पाठ है। हमारे ग्रंथ में यह पाठ है, आसन शुष्का नगा अपि। अर्थात जैसे ब्रजवासी गोपगण, गोपीगण, सखागण वे जैसे लब्धे हाँ हो गए, अर्थात भगवान को अपने बीच में पा करके जैसे बड़े उत्साहित हो गए, सचेष्ट हो गए, बड़े खुश हो गए, उस तरह से नगाहा अपि, यानी पेड़ पौधे भी बड़े उत्साह से, आनंद से, सुख से भर गए। तो ये आसन नगा अपि, यह जो पाठ है उसका आसन लब्ध मनोरथ है। ये आप लोगों के जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है उसमें आसन लब्ध मनोरथ है, और इसमें है आसन शुष्का नगा अपि। अर्थात सूख गए थे जो वृक्ष भगवान के विरह में या भगवान के साथ कालिय का यह जो व्यवहार उसको देख करके गोपी जैसे, ब्रजवासी जैसे सूख गए थे, ब्रजवासी जैसे निष्प्राण हो गए थे, उसी तरह से कुछ वृक्ष भी निष्प्राण हो गए थे। तो उनमें भी, उन वृक्षों में भी चेतना का संचार हो गया। और इस पाठ को श्री श्रीधर स्वामी पाद ने भी आदर किया है और चक्रवर्ती पाद ने भी आदर किया है। तो कल हम यह श्रवण कर रहे थे, पहले तो भगवान के सखाओं ने भगवान का आलिंगन किया, उसके बाद यशोदा मैया ने आलिंगन किया, उसके बाद रोहिणी मैया ने आलिंगन किया, उसके बाद नंद बाबा ने आलिंगन किया, और गोप्य और जो यशोदा मैया की सखियां थी उन्होंने आलिंगन किया, एवं गोपाहा यहाँ पर जो उपनंदादि गोपगण थे, नंद बाबा के जो सहोदर गण थे, उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। और गोपाश्च, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, च शब्देन चकारेण अनुरागिण्यः पूर्वरागवत्यो गोप्यश्च दूरतः लोचनांजलिभिरेव समेत्य परिस्वंगादिभिः संगतिभूय लब्धचेष्टाः लब्धवांछिताः
मृता इव जीवंत्यो बभूवुः। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं च शब्द के द्वारा ऐसी भी गोपियां थी जो भगवान के प्रति पूर्व रागवती, यानी भगवान की कथाओं को सुन करके, दूर से भगवान को देख करके भगवान के प्रति अतिशय प्रेमवती, माधुर्यवती हो गई थी, लेकिन भगवान से साक्षात मिलन का अभी अवसर नहीं आया है, वो अभी अवसर इसके बाद आएगा, इसलिए वे पूर्व रागवती थी। पूर्व राग शब्द का पहले भी चर्चा हुई है। साहित्य दर्पणकार कह रहे हैं श्रवणाद दर्शनाद वापि मिथः समरूढ़ रागयोः दशा विशेषो यो प्राप्तो पूर्व राग स उच्यते। अर्थात नायक के बारे में हो या नायिका के बारे में हो, उनके लीलाओं को सुनने के बाद, उनके चरित्रों को सुनने के बाद जब एक दूसरे के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो प्रेम की यह जो दशा है, जो अप्राप्त, अर्थात दोनों की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, अर्थात दोनों का संयोग, दोनों का मिलन अभी नहीं हुआ है, ऐसी दशा में जो प्रेमी रहते हैं तो वे पूर्व रागवान होते हैं। तो उस तरह की पूर्व रागवती जो गोपियां थी, छोटी छोटी गोपियां थी, लेकिन भगवान के प्रति उनका प्रेम हो गया था। भगवान की लीलाओं का श्रवण करते करते उन लोगों ने क्या किया, दूरतः लोचनांजलि भी रेव समेत्य, अर्थात वे भगवान को गले तो नहीं लगा पा रही थी, लेकिन अपने नेत्रों से, नेत्रांजलि से भगवान को अपने हृदय में ले रही थी। परिस्वंगादिभिः संगति भूय, अर्थात अपने मन से, अपने कल्पना से भगवान का आलिंगन करके भगवान के साथ एक हो रही थी। संगति भूय लब्ध चेष्टा, लब्ध वांछिता, अर्थात वे भी पहले निश्चेष्ट हो गई थी, लेकिन अभी उनके शरीर में भी चेष्टा का संचार हो गया। और लब्ध वांछिता, उनकी कामना थी कि भगवान को वे भी निकट में प्राप्त करें, तो वो अपने कल्पना से, अपने चिंतन से, अपने भाव से उन लोगों ने भी भगवान का आलिंगन किया। कैसे? और उनमें, उनके शरीर में, निश्चेष्ट शरीर में चेष्टा का प्रवेश हो गया। जैसे मृता इव जीवंत्यो बभूवुः, पहले कोई व्यक्ति, कोई शरीर मृत हो गया हो, फिर उस शरीर में चेष्टा का संचार होने से, क्रिया का संचार होने से जैसे वह शरीर होता है, उसी तरह से ये सब जो भगवान के प्रति अनुरागवती, पूर्व रागवती गोपियां थी, उनके शरीर में भी उसी तरह से चेष्टा की उत्पत्ति हो गई, उनके शरीर में प्राण का संचार हो गया। किंग बहुना, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं केवल इतना ही नहीं, पेड़ पौधों में भी प्राण का संचार हो गया। वहां के आसपास के जो पेड़ पौधे थे वे भी निश्चेष्ट, निष्प्राण, मृतवत हो गए थे। कैसे? चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं किंग बहुना नगाहा, नगाहा, नग शब्द का अर्थ है वृक्षाः। अब श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं वृक्ष वहां से कहाँ आया, क्योंकि वहां पर समस्त वृक्ष तो कालिय के विष से नष्ट हो गए थे। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तीरे वृक्षाभावात दूरे वृंदावनस्था वृक्षा अपि तत्साधर्म्य प्राप्त्या कृष्णम अदृष्ट्वा शोकात शुष्काः तं पुनः दृष्ट्वा लब्धेः अंकुर पल्लव पुष्पादि उद्गमवन्तः बभूवुः। यानी उस हृद के तट पर कोई ऐसे वृक्ष तो थे नहीं, लेकिन दूर दूर जो वृक्ष थे वे भी ब्रजवासियों के साथ
समभावापन्न होकर के, सम दुखापन्न होकर के, कालिय के द्वारा भगवान को लपेट ले जाने के बाद, भगवान को अपने अधीन में कर लिए जाने के बाद ब्रजवासी जैसे निष्प्राण हो गए थे, ब्रजवासी जैसे मृतप्राय हो गए थे, उसी तरह से वृंदावन के दूर दूर तक जो पेड़ पौधे थे वे भी ब्रजवासियों की दुर्दशा को देख करके, उनके साथ समभावापन्न होकर के वे भी मृतप्राय हो गए थे, वे पेड़ पौधे भी शुष्क हो गए थे। नगाः तीरे वृक्षाभावा दूरे वृंदावनस्थः वृक्षः अपि तत्साधर्म्य प्राप्त्या, अर्थात ब्रजवासियों का साधर्म्य उनको प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब है ब्रजवासी जैसे म्रियमाण हो गए थे, मृतप्राय हो गए थे, निश्चेष्ट हो गए थे, उसी तरह से दूर दूर तक पेड़ पौधे भी इस विपत्ति के समय कन्हैया के प्रति कालिय के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, यह जो भयंकर विपत्ति उत्पन्न हो गई थी, उसके कारण वे सभी कृष्णम अदृष्ट्वा शोकात शुष्काः, भगवान को पास में न देख करके, क्योंकि वे वृक्ष हृदय में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, वे सब ब्रजवासियों की दुर्दशा को देख रहे हैं, ब्रजवासियों के कष्ट को देख रहे हैं, तो देख करके वे भी उसी तरह से म्रियमाणा या मृतवत हो गए थे। शुष्कः तं पुनः दृष्ट्वा, जब भगवान हृदय से बाहर निकल आए, बड़े बड़े पेड़ पौधे दूर से देख रहे हैं कि कन्हैया को सभी आलिंगन करना चाहते हैं, सभी लोग कन्हैया को अपने गले में लगाना चाहते हैं, तो दूर से भगवान का दर्शन करके ये सब वृक्ष लब्धेहा यानी अंकुर पल्लव पुष्पादि उद्गमवन्तः, अर्थात उन वृक्षों में भी पुनः अंकुर पल्लव एवं पुष्पादि का आगमन हो गया। अर्थात वे वृक्ष जो शुष्क हो गए थे, जो मृतप्राय हो गए थे, उनमें भी पत्र पुष्पादि का संचार हो गया। अर्थात भगवान के प्रति केवल ब्रजवासी जो मनुष्य हैं उनकी प्रीति हो ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले भी श्रवण किया, ब्रज के जो गोगण हैं, गोपगण हैं, उस तरह से वृक्षों को भी प्रीति भगवान के प्रति अत्यधिक है, उसके चलते वृक्षों की यह दशा हुई थी एवं भगवान का दर्शन करके वे भी सब सचेष्ट सतेज पुष्प पत्रादि, पुष्प फल एवं पत्रादिवान हो गए। यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन् शुष्का नगा अपि रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासास्यानुभाववित् प्रेम्णा तम अंकमारोप्य पुनः पुनरुदयीक्षत रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासास्यानुभाववित् प्रेम्णा तम अंकमारोप्य पुनः पुनरुदयीक्षत गावो वृषा वत्सतर्यो लेभीरे परमामुदम। अर्थात भगवान बलराम भी श्री नंदनंदन को, श्री कृष्ण को दर्शन करके उनको अपने अंक में, अपनी गोद में लेकर के भगवान के मुख कमल को, भगवान के अंगों को, भगवान के शरीर को बार बार निरीक्षण कर रहे हैं। भगवान बलराम कहीं कालिय के द्वारा कोई आघात तो कन्हैया के शरीर में नहीं हुआ है, कोई चोट तो नहीं लगी है। कन्हैया का शरीर
शरीर अक्षत है कि नहीं, इस चीज का बोध करने के लिए, इस चीज को जानने के लिए भगवान के प्रत्येक अंगों को श्री भगवान बलराम बार बार दर्शन कर रहे हैं। रामश्चाच्युतम आलिंग्य, राम यानी बलराम, वे भी, रामश्च अर्थात भगवान बलराम भी, अच्युतम आलिंग्य, भगवान अच्युत नंदनंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करके, उनको बड़े जोर से पकड़ करके, आलिंग्य जहास अस्य अनुभावित, तो उनके चित्त में उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता और ब्रजवासियों के हृदय में थी। क्योंकि इससे पहले भी 16 अध्याय में हम लोग श्रवण किए थे कि भगवान बलराम जाकर के दूसरों को समझा रहे थे। तो यहाँ भी उसी तरह से जहास अस्य अनुभावित, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो अनुभव, यानी उनका जो सामर्थ्य, उनका जो प्रभाव, उसको वे भली भांति जानते हैं, इसलिए वे बहुत चिंतित नहीं थे। इसलिए भगवान का आलिंगन करके वे प्रसन्न हो रहे थे। जहां सा, वे खुशी से भर जा रहे थे। रामश्चाचितम आलिंग्य जहास, क्यों जहास, अस्य अनुभावित, भगवान श्री कृष्ण के अनुभाव को, प्रभाव को, महात्म्य को वे भली भांति जानते हैं। प्रेमणा तम अंकम आरोप्य, प्रेम से, बड़े बड़े स्नेह से भगवान बलराम श्री कृष्णचंद्र को अपने गोद में ले रहे हैं। प्रेम तम अंकम आरोप्य पुनः पुनः उदईक्षत, बार बार उनके शरीर का अवलोकन कर रहे हैं, बार बार उनके अंगों का आकलन कर रहे हैं। इसको श्री चक्रवर्ती पाद इसका व्याख्या में कहेंगे तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं जहास इति, अर्थात भगवान बलराम ने प्रसन्नता व्यक्त की। जब भगवान श्री कृष्ण को पास में उन्होंने प्राप्त किया तब बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। क्या कह रहे हैं, धन्योसी एवं कर्तुम युज्यते इति उक्त्वा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, तुम धन्य हो और तुम्हारा ऐसा करना उचित था, अर्थात कालिय जैसे दुष्ट का दमन करना तुम्हारे लिए अत्यंत उचित था। धन्योसी एवं कर्तुम युज्यते इति उक्त्वा तत्प्रभावज्ञोपि, यद्यपि ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कोई क्षति, कोई हानि कालिय के द्वारा नहीं हो सकती है, फिर भी प्रेमणा पुनः पुनः उत्कर्षेण ऐक्षत इति, प्रेम से बार बार बड़े सावधानी से भगवान को बार बार दर्शन कर रहे हैं। कैसे, कालीय हतके न कच्चित क्षतम तु नाभुदिति न्यभालयत, अर्थात कालीय के हतके न यानी आघाते न कच्चित क्षतम तु नाभुदिति, कालीय के आघात से, कालीय के कारण कन्हैया के शरीर में कहीं क्षत या कोई व्रण उत्पन्न तो नहीं हो गया है। इति न्यभालयत, न्यभालयत अर्थात बार बार उसकी छानबीन कर रहे हैं, उसकी परीक्षा कर रहे हैं, भगवान के समस्त पूरे शरीर को बार बार श्री बलराम भगवान दर्शन कर रहे हैं। रामश्चाच्युतमालिंग्य जहासास्यानुभाववित् प्रेम्णा तम अंकमारोप्य पुनः पुनः उदईक्षत। गावो वृषा वत्सतर्यो लेभीरे परमं मुदम, जैसे ब्रजवासियों को सुख प्राप्त हो रहा था, भगवान को अक्षत
अवस्था में अपनों में प्राप्त कर, अपने समीप प्राप्त कर जैसे वे खुश हो रहे थे, उसी तरह से गावः अर्थात गायें, वृषभ जो बैल थे वे, वत्सतर्यः यानी जो बड़े बड़े बछड़े थे वे सब परमाम मुदम लेभिरे, परम मुक्त परम आनंद को सबने प्राप्त किया। सब बहुत ही आनंदित हो रहे थे। इस बीच नंदम विप्राह समागम्य गुरवः सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः। नंदम विप्राह समागम्य गुरवः सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः। अर्थात जो नंद बाबा के पुरोहित गण थे, जो ब्राह्मण गण थे, जो विप्र गण थे, वे सब आकर के नंद बाबा से कहने लगे, समागम्य, समागम्य अर्थात उनके साथ आकर के, मिल करके, उनके पास आकर के, नंद बाबा के पास आकर के, विप्राह जो ब्राह्मण गण थे एवं गुरवः एवं नंद बाबा के जो गुरु यानी कुल पुरोहित थे, इसको श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं गुरवः भागुर्यादि पुरोहिता, अर्थात भगवान भागुरी नंद बाबा के कुल पुरोहित थे। तो भागुरी प्रवृत्ति जितने गुरुजन ब्राह्मण थे वे आकर के नंद बाबा से कह रहे हैं, वे सकलत्र कह अर्थात वे भी अपने परिवारजनों के साथ, अपनी गृहिणियों के साथ वहाँ कन्हैया के कुशलता का दर्शन करने के लिए, कन्हैया को खुश देखने के लिए, कन्या को सकुशल देखने के लिए वे वहाँ उपस्थित थे। नंदम विप्राह समागम्य गुरवः सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः। हे नंद बाबा, तव आत्मजः, आपका पुत्र यह जो श्री कृष्ण है वह दिष्ट्या मुक्त, अर्थात बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से, हम लोगों के सौभाग्य से, हम लोगों के जन्म जन्मांतर अर्जित पुण्य से यह मुक्त हो गया। क्योंकि कालिय के कवल से, कालिय के आक्रमण से बचना किसी के लिए भी संभव नहीं था, लेकिन इतना छोटा बालक होने के बावजूद वह कालिय के आक्रमण से, कालिय के कब्जे से वह मुक्त हो गया। ऊचुस्ते कालियग्रस्तो, कालियग्रस्तः तब आत्मजः दिष्ट्या मुक्तः सौभाग्येन मुक्तः। ये तो हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि अगर कुछ दुर्घटना हो जाती तो हम इस बालक के बिना कैसे जीवित रह सकते थे। इतना प्रेम समस्त ब्रजवासियों का, ब्राह्मणों का, गायों का, बछड़ों का, यहाँ तक कि पेड़ पौधों का भी भगवान के प्रति था। ये स्वाभाविक है, भगवान से समस्त प्राणी स्वतः स्नेह करते हैं, क्योंकि भगवान सबके आत्मा के आत्मा हैं। जैसे हमको अपने आत्मा से प्रीति रहती है, तो भगवान तो समस्त आत्माओं के साक्षात आत्मभूत हैं। इसलिए भगवान के प्रति यह जो प्रीति है वह स्वाभाविक है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो अस्वाभाविक ही जीवन यापन कर रहे हैं। कंस प्रवृत्ति, जिनको भगवान से कोई प्रेम नहीं है बल्कि द्वेष है, ऐसे लोगों का, या और भी जो लोग भगवान से प्रेम नहीं कर पाते हैं, वे अस्वाभाविक जीवन यापन कर रहे हैं। और जिन लोगों को भगवान से प्रेम है, ये स्वाभाविक है, होना चाहिए, तो उसी का लक्षण, उसी का स्वरूप
ब्रज में देखने को मिल रहा है, जहाँ गायें बछड़े पेड़ पौधे तक भगवान से प्रेम करते हैं। नंदम विप्राह समागम्य गुरवः सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दृष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः। तो यहाँ पर इस पर ज्यादा व्याख्या नहीं है। नंदम ते विप्राह ऊचुः, नंद बाबा को आकर के विप्रगण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किम तत् दिष्ट्या इत्यादि, ये श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है। और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं गुरवः भागुर्यादि पुरोहिता, भागुरी प्रवृत्ति नंद बाबा के जो पुरोहित गण हैं वे सब आकर के नंद बाबा से कह रहे हैं। यशोदा च महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती परिस्वज्यांकमारोप्य मुमुचाश्रु कलाम यशोदा च महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती। जय सिया राम। एक श्लोक और बीच में है लगता है, 18 नंबर। सुनाइए सुनाइए, कौन सा है ये? देहि देहि दानम द्विजातीनाम, देहि दानम द्विजातीनाम, कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे नंदः प्रीतमना राजन गाः सुवर्णम तदा दिशत। प्रणाम। जय सिया राम। हाँ हाँ, जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हमारे ग्रंथ में नहीं है। कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों का यही काम होता है। जब नंद बाबा से आकर के कह रहे हैं कि आपके बेटे सकुशल कालियों के कब्जे से मुक्त होकर के आ गए हैं, तो इसलिए हे नंद बाबा देहिदानम द्विजाति नाम, आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, हम सबको आप दान दीजिए। क्यों? कृष्ण निर्मुक्ति है तवे, कृष्ण की यह जो निर्मुक्ति हो गई, कृष्ण सकुशल कालिय के कब्जे से निकल आया, बिना कोई क्षति के, बिना कोई आघात के, बिना कोई बाधा के, यह तुम्हारा हे नंद बाबा आपका यह जो बालक सकुशल कालिय के कब्जे से मुक्त होकर के आ गया, उसके चलते आप हम लोगों को बड़े अच्छे ढंग से खिलाइए, दान दक्षिणा प्रवृत्ति दीजिए। कृष्ण निर्मुक्ति है तवे, कृष्ण की यह जो मुक्ति हो गई कालिय के कब्जे से, उनका जो सकुशल आ जाना, उस हेतु से, उस कारण से, यही कारण है, आप हम सबको भोजन कराइए, दान दक्षिणा प्रवृत्ति दीजिए। नंदः प्रीतम नारायण गाः सुवर्णम तदा दिशत, नंद बाबा भी बड़े ब्राह्मण भक्त हैं और कन्हैया की कुशलता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नंद बाबा ने कहा हे द्विजों, हे ब्राह्मणों, आप सबके चरण वंदन करता हूं मैं, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से ही हमारा यह कन्हैया सकुशल वापिस आ गया है। तो मैं यथाशीघ्र मैं आपको वचन देता हूं, जब हम ब्रज में वापिस जाएंगे, कन्हैया के साथ लौट करके जाएंगे, सबसे पहले आप लोगों को ब्राह्मण भोजन से मैं सबको परितृप्त करूंगा, एवं यथासंभव मेरे पास जो कुछ है वो सब दान में आप लोगों को दूंगा। तो नंद बाबा ने वहीं वचन दे दिया सबको। वहां भोजन कराने की व्यवस्था तो थी नहीं, लेकिन नंद बाबा ने सबको यह आश्वासन दिया, यह वचन दिया कि हम शीघ्र ही आप लोगों के लिए दिव्य भोजन का, दिव्य भोज का आयोजन करेंगे एवं आपको दान दक्षिणा प्रवृत्ति देंगे। देहि दानम द्विजाति नाम कृष्ण निर्मुक्ति है तवे नंदः प्रीतमना राजन गाः सुवर्णम तदा दिशत। तो नंद बाबा बड़े खुश हो रहे थे। ब्राह्मणों को दान देने में वे तो माहिर हैं,
वे इसी मौके में रहते हैं कि कब ब्राह्मणों को दान दिया जाए। यशोदा च महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती परिस्वज्यांकमारोप्य मुमोचाश्रु कलाम हो। तो नंद बाबा तो ब्राह्मणों को संतुष्ट कर रहे थे, एवं यशोदा मैया क्या कर रही थी? यशोदा च महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती। नष्ट लब्ध प्रजा अर्थात जो प्रजा, जो पुत्र नष्ट हो ही गया था, अर्थात वो फिर वापिस नहीं आने वाला था, आने का कोई अवसर नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से यशोदा मैया को अपना खोया हुआ पुत्र, अपना हाथ से निकल गया पुत्र फिर से उनके हाथ में आ गया। यशोदा च महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती परिस्वज्यांकमारोप्य। परिस्वज्य अर्थात भगवान को आलिंगन करके, भगवान को अपने गले से जोर से लगा करके, अंकम आरोप्य अपनी गोद में बैठा करके, मुमोचा श्रुकलाम हो, बार बार रो रही थी। यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेमाश्रु का वर्षण बार बार हो रहा था। बड़ी वह जो चिंता का समय था वह अतीत हो चुका है। कन्हैया अभी यशोदा मैया के गोद में है। यशोदा मैया के हृदय में अपार आनंद है। बड़े आनंद आश्रु उनके नेत्रों से बह रहे हैं और उस नेत्र जल से कन्हैया का अभिषेक हो रहा है। मुमोचाश्रु कलाम हो। नष्ट लब्ध प्रजा, इस शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, नष्ट प्राया पुनर्लब्धा प्रजा यया, अर्थात ऐसी प्रजा, अर्थात ऐसा पुत्र जो नष्ट प्राय हो गया था। नष्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया था। नष्ट प्राय लेकिन पुनः लब्धा, वह पुत्र उनको मिल गया था। तो ऐसे पुत्र, ऐसी प्रजा जिनके पास हो, ऐसी जो यशोदा मैया। चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, आदौ नष्ट प्राया पश्चात लब्धा प्रजा ययासा। एक जैसी ही व्याख्या है श्रीधर स्वामी पाद की और चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में। नष्ट लब्ध प्रजा, इस अंश में कोई इतना भेद नहीं है। अंकम आरोप्य परिस्वज्य इति, अर्थात मैया ने भगवान को गोद में लिया, उनका आलिंगन किया, उनको गले लगाया, छाती से लगाया। पूर्वम बहुलोकापेक्षा वसात तादृश परिस्वंगा लाभादिति भाव, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी बातें हो गई। सभी लोगों ने भगवान को अपने गले लगाने का प्रयास किया। उसमें सखागण भी थे, नंद बाबा भी थे और उपनंदा आदि थे। यशोदा मैया की सब सखियां भी थी। लेकिन इतने करीब से, इतनी देर तक भगवान को गोद में बैठा करके गले से लगाने का मौका यशोदा मैया को भी प्राप्त नहीं हो रहा था। क्यों? इतने सारे लोग थे, सब कन्हैया को लेकर के गले लगाना चाहते हैं, गोद में बैठाना चाहते हैं। तो जब सबका हो गया वह कार्यक्रम, तब यशोदा मैया ने बड़े निश्चिंत होकर के, बड़े प्रेम से भगवान को गोद में लगाया, गोद में बैठाया एवं गले से लगाया। उसी बात को चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, पूर्वम बहुलोकापेक्षा वसात। बहुलोक, सभी ब्रजवासी चाहते थे भगवान को गले लगाना। तादृश परिस्वंग अलाभात, उस तरह का परिस्वंग यानी भगवान को गोद में बैठाना का या गले लगाने का अवसर यशोदा मैया को प्राप्त नहीं हुआ था पहले। इसलिए अब जब मौका प्राप्त हुआ तो मैया ने ऐसा किया। यशोदा च महाभागा नष्ट लब्ध प्रजा सती
परिस्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचाश्रुकलां तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र क्षुत्रुभ्यां श्रमकर्षिताः ऊषुर्व्रजौकसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र क्षुत्रुभ्यां श्रमकर्षितः ऊषुर्व्रजौकसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तांग रात्रिम तत्र ऊषुः, अर्थात जिस दिन यह लीला हो रही थी उस रात को सभी ब्रजवासी उस ह्रद के पास, ह्रद के करीब में ही रात्रि यापन करने लगे, क्योंकि यह गर्मी का समय था तो कोई रात बिताना कोई समस्या की बात नहीं थी, अच्छा लग रहा था। यमुना जी निकटवर्तिनी है और ह्रद के किनारे पर, ये सब रात को वहीं रुक गए। क्यों रुक गए रात को, वहां क्यों रात्रि यापन करने का सभी ने मन बनाया, उसकी व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद कहेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। ताम रात्रिम तत्र राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, ताम रात्रिम ऊषुः, ताम रात्रिम तत्र ऊषुः, उस रात को वहीं रह गए। कौन? ब्रजौकसः, सभी ब्रजवासी एवं जितने गायें थी। कालिन्द्याः उपकूलतः, कालिंद ह्रद के तट पर सभी लोग रात्रि को वहां रुक गए, क्योंकि वे क्षुत्रुभ्याम श्रमकर्षिता, क्षुधा से, तृषा से, क्योंकि जब घर से ये लोग निकले थे तो ऐसा नहीं था कि कुछ खाद्य पदार्थ लेकर के गए हों, इतनी जल्दीबाजी से सब भागे थे वहां जाकर के, तो ना सारा दिन कुछ भोजन, ना कुछ जलपान, कुछ करने का किसी को सूद बूद भी नहीं था, क्योंकि इस लीला का सभी दर्शन कर रहे थे। खाने का मौका कहाँ है और खाने का वस्तु भी कहाँ है, कुछ भी नहीं था। इसलिए क्षुत्रुभ्याम श्रम कर्षित, क्षुधा एवं तृषा के कारण ये सब थके हुए थे। मृत जैसे तो पहले थे ही, और अब कन्हैया के दर्शन के बाद उनके शरीर में प्राण का संचार हुआ है, लेकिन भोजन न होने के कारण वे सब बड़े थके हुए थे। इसलिए सभी ने सोचा कि रात को यहीं रात्रि यापन किया जाए। तो इस तरह से उस रात्रि को सभी ब्रजवासी उस ह्रद के तट पर निवास करने लगे। चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं कि ऐसा क्यों, रात्रि को रहने का कोई आग्रह क्यों कर रहे हैं। अतः परम अद्य रात्रौ वयम कृष्णम निर्निमेषम पश्यन्तः एव स्थास्यामः, अर्थात इस लीला में लोग इतना डर गए थे, उनको लग रहा था कि इसके बाद शायद कन्हैया का दर्शन कभी हो नहीं पाएगा, कन्हैया हम लोगों के बीच शायद नहीं रहेगा। काफी डर गए थे, क्योंकि स्वाभाविक है, प्रेम की यह स्थिति होती है, भगवान से प्रेम करने का यह लक्षण है कि ये सब डर रहे थे कि कहीं कालिया ने कुछ और न बिगाड़ दिया, तो फिर कन्हैया के साथ उनका जो संबंध है, कन्हैया के साथ लीला करने का, विलास करने का यह अवसर शायद जीवन में और प्राप्त न हो। अतः परम अद्य रात्रौ वयम कृष्णम निर्निमेषम पश्यन्तः एव स्थास्यामः। ब्रजवासियों ने विचार कर लिया कि यह लीला तो खत्म हो गई है और कन्हैया हम लोगों के पास आ गया है, इसलिए क्यों ना सारी रात हम लोग यहाँ बैठ करके कन्हैया के जो इतने सुंदर मुख कमल, इसका दर्शन करें। सभी ने यही सोचा कि सारा रात बैठ करके एक ही काम करेंगे कि कन्हैया का मुख कमल का दर्शन हम सब लोग करेंगे। अतः परम अद्य रात्रो वयम कृष्णम निर्निमेषम पश्यन्तः एव
हम लोग निर्निमेष बिना पलक के हम लोग कन्हैया का दर्शन करते रहेंगे। क्यों? भाग्याद गतोपि कालियः। सब ब्रजवासी यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर रात्रि यापन करने में खतरा भी है, क्योंकि कालिया को भगवान ने भेज दिया है, कालिया चला गया है। लेकिन अगर वो कहीं की लौट करके रात को आ गया अपने बाल बच्चों के साथ, तो फिर हम लोगों के ऊपर उसका जो क्रोध है, उस क्रोध के कारण हम लोगों को कोई आघात न करे। लेकिन ब्रजवासियों ने यह विचार कर लिया, भाग्याद गतोपि कालियः, हम लोगों के सौभाग्य से कन्हैया के कारण यह जो कालिय है वो यहाँ से चला गया है। लेकिन वह पुनः यदि वैरम शिशाधैषु आयाति, शत्रुता के कारण वो अगर प्रतिशोध लेने कन्हैया के ऊपर प्रतिशोध लेने यहाँ आएगा, तो हम सब मिल करके तदा मिलिति भूय लकुटैहि वारयामः, हमारे पास जो लाठी है उस लाठी से उसको मार करके यहाँ से भगा देंगे, यहाँ आसपास प्रविष्ट होने नहीं देंगे। ये सब ब्रजवासियों ने सोच लिया। लेकिन देखिए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, सबसे अच्छा होता कि सब लोग ब्रज में लौट जाते, भगवान अपने घर में लौट जाते और सब लौट जाते हैं, क्योंकि कालिय का यहाँ आने की संभावना जितना ज्यादा है, ब्रज में घरों में जाकर के कन्हैया के ऊपर आक्रमण करने का या ब्रजवासियों के ऊपर आक्रमण करने का चांस कम है, क्योंकि कालिय का यह अपनी जगह है, इतना दिन से वो रह रहा था, यहीं से उसको निर्वासित भगवान ने किया, तो इसलिए यहीं वो वापिस आ सकता है। लेकिन फिर भी ब्रजवासी रिस्क ले रहे हैं कि अगर कहीं कालिय यहाँ आ गया, हम सब मिल करके उसको मार करके भगा देंगे। लेकिन यह मंजूर नहीं है कि हम ब्रज में चले जाएं। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रज में अगर चले गए तो कन्हैया तो अपने घर चला जाएगा, तो फिर हम कन्हैया का दर्शन कैसे कर पाएंगे? यहाँ अगर हम सब एकत्र होकर के रहेंगे तो सारी रात बैठ करके कन्हैया के मुख कमल का दर्शन करेंगे। जब जिसको इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, जब इच्छा हो, हम कन्हैया का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर ब्रज में चले गए, सब अपने अपने घर में चले गए, तो वह घर हमारे कृष्ण दर्शन का प्रतिबंधक हो जाएगा। बड़े सुंदर भाषा में चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं हम, न तो दर्शन व्यवधायकम स्वस्व गृहम याम, अर्थात भगवत दर्शन का व्यवधायक अपना अपना घर है। हम लोगों का घर भगवत दर्शन में प्रतिबंधक है। इसलिए अगर घर चले गए तो कन्हैया का दर्शन दीर्घ काल तक नहीं हो पाएगा। ये बात सही है, उनके लिए तो सही नहीं है, हम लोगों के लिए सही है। जो लोग घर गृहस्थी में आबद्ध हैं, वे भगवान के भक्ति इतना नहीं कर पाते हैं। भगवान के दर्शन की बात तो छोड़िए, मंदिर तक जाना भी संभव नहीं होता है, या भगवान की सेवा में समय प्राप्त नहीं होता है जो घर गृहस्थी में आबद्ध रहते हैं। तो उसी तरह की बात ब्रजवासियों ने की। ब्रजवासियों ने यही सिद्धांत लिया कि अगर घर चले जाएंगे तो कन्हैया का दर्शन दीर्घ काल तक नहीं हो पाएगा। हमको चाहिए कि हम कन्हैया का दर्शन करते रहें, क्योंकि कन्हैया बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से हमको प्राप्त हुआ है, और वो तो नष्ट हो जाने ही वाला था, फिर कहाँ वो मिलता। लेकिन हम लोगों के सौभाग्य से, भगवान की कृपा से हम लोगों के बीच कन्हैया पुनः प्राप्त हुआ है। इसलिए इस कन्हैया का दर्शन तो सारा रात बैठ करके यहाँ करना चाहिए। न तो दर्शन व्यवधायकम स्वस्वम गृहम याम, हमारे दर्शन को बिगाड़ने वाला हमारा जो गृह है वहां हम लोग कभी भी न जाएं, आज तो कम से कम न जाएं। इति सर्वेशा मनोरथम आलक्ष्य, जब सबकी यही इच्छा थी, नंद बाबा की तो इच्छा थी घर वापस जाए,
लेकिन सब लोगों की इच्छा यही थी ना हम यहीं रहें। तो फिर नंद बाबा भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। नंदाद्य ब्रजौकसः उपकूलतः, अर्थात विष जलादि भयात कुल समीपम परित्यज्य ऊषु। यहाँ उपकूलतः, तो इसका अर्थ चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, विष जलादि भयात कुल समीपम परित्यज्य। अर्थात ऐसा नहीं कि उस हृद के तट पर ही रात को सो गए, तट से हट करके थोड़ी दूर जा करके, क्योंकि उनको डर था यह तो विषाक्त जल है, और वहां से जो वायु अभी निर्विषय हुआ है, निर्विष हुआ है या नहीं हुआ है, इसका सबको बोध नहीं हुआ है। भगवान के संकल्प से निर्विष हुआ भी हो, लेकिन सबको अभी उसका ज्ञान नहीं है। सबको डर है कि यह जो जल है यह अभी उसी तरह से विषाक्त है, इसलिए इसके पास रहने से या यहाँ रात को विश्राम करने से हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए थोड़ा दूर हट करके सभी लोगों ने रात को वहां विश्राम किया। विष जलादि भयात कुल समीपम परित्यज्य, उस किनारे को छोड़ करके थोड़ी दूरी पर सभी लोगों ने रात बिताया। क्यों चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, ऐसा क्यों? यद्यपि और लोग कहते हैं कि वो कुल पर अर्थात उस तट पर ही ब्रजवासी रात बिताए, लेकिन चक्रवर्ती बात कहते हैं थोड़ी दूरी पर, इसलिए अन्यथा दावाग्निना सर्वतः आवरणा सिद्धे है। क्योंकि इस अध्याय में अगले पद्यों में शायद यह लीला है कि जब रात को ये सब विश्राम कर रहे थे तो चारों ओर से वन की अग्नि ने सबको घेर लिया, तो चारों ओर से अग्नि से ये आवृत हो गए। तो चक्रवर्ती पाद का कहना है कि अन्यथा दावाग्निना सर्वतः आवरणा सिद्ध है, क्योंकि ब्रजवासियों के चारों ओर अग्नि व्याप्त हो गई। यह जो बात कही जा रही है, अगर उस हृदय के तट पर रात बिताते तो चारों ओर से आग लगने की संभावना नहीं होती, क्योंकि एक छोर पर, एक किनारे पर तो हृदय का जल होता, तो उस ओर से अग्नि आने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वर्णन यह कहा गया है कि रात को जब ये लोग सो रहे थे, चारों ओर से आग ने सबको लपेटने का प्रयास किया, अर्थात सभी लोग आग से अग्नि से आवृत हो गए। तो चारों ओर से आवृत होना तभी संभव है जब वे लोग तट से दूर किसी जगह पर रात को विश्राम करते हों। इसी युक्ति के कारण श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा कि तट से हट करके ये लोग विश्राम कर रहे थे। अन्यथा दावाग्निना सर्वतः आवरणा सिद्ध है, चारों ओर से आवरण अग्नि का व्याप्त हो जाना यह कहा गया है। तदा शुचि बनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम सुप्तम निशीथावृत्य प्रदग्धुम उपचक्रमे। तदा शुचि बनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो ब्रजम। दावाग्नि सर्वतो ब्रजम, ब्रजम का मतलब जो ब्रजवासी वहां विश्राम कर रहे थे भगवान के साथ, उन सबको चारों ओर से अग्नि ने घेर लिया। तो यह जो सर्वतः ब्रजम यह कहा गया है, इस सर्वतः शब्द को देख करके श्री चक्रवर्ती पाद इस तरह की व्याख्या कर रहे हैं कि वे तट से हट करके रात को विश्राम कर रहे थे। ताम्रात्रिम तत्र राजेन्द्र छित्रुभ्याम श्रमकर्षिताः ऊषुर्ब्रजौकसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः। तदा शुचि बनोद्भूतो दावाग्निः सर्वतो ब्रजम सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धुम उपचक्रमे।
तदा, यानी जब रात को ये सब विश्राम कर रहे थे, तब उस समय शुचि बनोद्भूता, क्यों गर्मी का समय था, ग्रीष्म काल था, तो इसलिए चारों ओर से कहीं से अग्नि आकर के इनको आवृत कर रही थी। और उसके बाद भगवान ने कैसे सभी ब्रजवासियों को अपने संकल्प रक्षा की इतने बड़े अग्नि से, इसकी चर्चा भगवान की कृपा से हम लोग कल कर पाएंगे। तो आज की कथा का यहीं विश्राम होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी संत जनों के, भक्त जनों के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय ग्रंथनाथ श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राम। जय सुभाष सेनापति महाराज की जय। नमो नमः महोदय, नमो नमः, प्रणमामि पुनः पुनः। नमस्ते नमस्ते सभ्यो, नमो नमः। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जय श्री राधे प्रणाम। प्रणाम 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 नमो नमः। जय राधे, जय राधे, जय निताई, जय निताई।